अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हाफिज, दलित बंधु स्कीम के इस्तेफारा कुनिंदगान में गाड़ियों की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। चंद्रशेखर राव के वजीर आला बनने के बाद रियासत के अवाम की फी का आमदनी में इजाफा हुआ। उत्तम कुमार रेड्डी के तबसरे पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का रद्द अमल। तेलंगाना के कई अजला में बारिश, जिला विकाराबाद में 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज। हैदराबाद में बारिश के बायस कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सिर्फ 2 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 25 लाख रुपए मालियत के बैरूनी ममालिक के सिगरेट जब्त। दुबई से हैदराबाद स्मगल करने की कोशिश को कस्टम के हुक्काम ने बनाया नाकाम। राज्यसभा में कारगिल के शहीदों को पेश किया गया खिराज अकीदत। मुल्क के लिए शहीद होने वाले जांबाजों के एजाज में 2 मिनट की मनाई गई खामोशी। हुकूमत की तानाशाही हमें झुका नहीं सकेगी, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अजय माकिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। ब्राजीली सदर ने रूस के खिलाफ इख्तिसादी पाबंदियों की मुखालिफत की, कहा हम रूस के खिलाफ पाबंदियों पर अमल नहीं करेंगे। और ईरान अपनी जंगी जहाजों को स्टेलिथ टेक्नोलॉजी से किया लैस, IRGC के बहरिया के कमांडर ने दी इत्तला। और अब खबरों की तफसील। वजीर सेहत हरीश राव ने रुकने असेंबली आंदोल क्रांति किरण के हमरा गच्ची बावली के डॉग पार्क में आंदोल हल्के के इस्तेफादा कुनिंदगान डॉग ग्रूमिंग वाली गाड़ियां हवाले किया। इसके बाद झंडा लहराकर गाड़ियां शुरू की गईं। इस मौके पर रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि हल्के असेंबली आंदोल से ताल्लुक रखने वाली दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में डॉग ग्रूमिंग की गाड़ियां तकसीम किए गए हैं, जिन्होंने इस कारोबार का इंतखाब किया है क्योंकि ये ज्यादा मुनाफा बख्श है और इख्तिराई आइडियाज के साथ आगे बढ़ना एक अच्छी तरक्की है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु दलितों की तरक्की के लिए एक बेहतरीन स्कीम है। रुकने असेंबली आंदोल क्रांति किरण ने कहा है कि दलित बंधु से मुतालिक एक हिस्से के तौर पर बहुत से लोगों को मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां दी गईं। इख्तिराई सोच के बाद मुस्तहिकीन को 9 नई डॉग ग्रूमिंग की गाड़ियां दी गईं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत दलितों की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही है। तकरीब में TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर उत्तम कुमार रेड्डी के इस तबसरे अमल का इजहार किया कि रियासत मखरूज हो गई है। उन्होंने वाजे किया कि चंद्रशेखर राव के वजीर आला बनने के बाद रियासत के लोगों की फी का आमदनी में इजाफा हुआ है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क के आवाम की फी का आमदनी में कमी आई है। जगदीश रेड्डी ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि तेलंगाना में गैर जिम्मेदाराना और अजीब अपोजिशन जमाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि अपने बयान से अपोजिशन लीडरान खबरों में ट्रेंड होने का मुकाबला कर रही हैं। वजीर ने कहा कि अवामी मसाइल पर बात करने के लिए अपोजिशन के पास कुछ नहीं है। जगदीश CBI जैसे इदारों की कारकर्दगी में रुकावट पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। इन इदारों के काम में रुकावटें डालकर TRS लीडरान को धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चंद्रशेखर राव आग की मानिंद आदमी है, उन्हें कोई छू नहीं सकता। वजीर जगदीश रेड्डी ने मशवरा दिया कि तेलंगाना से AP में जम मंडलों के देहातों के लोगों के जज्बात का ख्याल रखा जाए। बीजेपी की तारीफ से तेलंगाना के 7 मंडलों को आंध्रा में जम कर दिया गया। वहां के लोग दोनों रियासतों की तरक्की का मवाद
तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत रियासत के कई अजला में पीर की शब शदीद बारिश हुई। विकाराबाद, संगारेड्डी, निजामाबाद, रंगारेड्डी, हनमकुंडा, सिद्दीपेट अजला के साथ साथ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में जबरदस्त बारिश हुई। विकाराबाद जिले में सबसे ज्यादा 13 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुदगिल चिट्टमपल्ली में 12.4 सेंटीमीटर बारिश हो गई। गुज़िश्ता कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से तालाबों और कुंटों की आबी सतह में इजाफा दर्ज किया गया। तांडूर जाने वाली ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। कई अजला में 8 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। निर्मल बासिर में रेलवे स्टेशन के इलाके में बारिश की वजह से पानी जमा हो गया। गोदावरी दरिया की आबी सतह में भी इजाफा हो गया। महबूब आबाद के अरपनपल्ली के करीब चिवागू की आबी सतह गई हैं। केसमुदरम और गुडूर के दरमियान ट्रैफिक ठप हो गई है। हैदराबाद में बारिश के बाद कई नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। सरूनगर और कोंडाराम नगर के नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। सोराम, तेलुगु, तल्ली नगर में घुटनों बराबर पानी जमा हो गया। जीएचएमसी के ओहदेदार और अमले ने इन इलाकों का दौरा किया और पानी की नक्कासी के इकदाम किए। श्रीलिंगमपल्ली में 7.4 सेंटीमीटर, मेहदीपट्टनम में 6, नामपल्ली में 8, नारायणगुड़ा में 8.5, चार मीनार में 8.5, एलबी नगर के संतोष नगर में 7.7, सरवर नगर में 6.4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चार मीनार, बहादुरपुरा, फलकनुमा, बारकर, चंद्रायन गुट्टा, सईदाबाद, मलकपेट, नारायणगुड़ा, हिमायतनगर के साथ साथ चंपापेट, संतोष नगर, चादरघाट, दिलसुख नगर, कोत्तापेट, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम और दीगर कई मुकामात पर बारिश हुई। तकरीबन 3 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। कई मुकामात पर मूसलाधार और कई मुकामात पर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस मूसी रामबाग पुल पर पानी जमा हो गया, जिसके बाद इस ब्रिज से गोलनाका की तरफ जाने वाली ट्रैफिक रोक दी गई। मलकपेट रेलवे ब्रिज के नीचे भी बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से ब्रिज के नीचे से गुजरने वाली गाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में के सड़कों पर होने से सुबह के औकात में स्कूलों और दफातर जाने वाले मोटरसाइकिल सवारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर हैदराबाद में कल शब सिर्फ 2 घंटे ही तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गरज और चमक के साथ शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बारिश के पानी की नक्कासी के लिए मानसून की टीमों के साथ साथ डीआरएफ की टीमों की खिदमत को यकीनी बनाया है। साथ ही बारिश से मुतालिक शिकायत की 101 का काम भी किया जा रहा है। शहर हैदराबाद में कल रात हुई मूसलाधार बारिश के नतीजे में मूसी नदी से मुत्तसिल मूसी रामबाग में वाक़े चांदनी पुल को बंद कर दिया गया है। शदीद बारिश की वजह से बारिश का पानी पुल के ऊपर पानी जमा हो गया है, जिसको देखते हुए हुक्काम ने चांदनी पुल को बंद कर दिया। निर्मल जिले के कदम प्रोजेक्ट में गुज़िश्ता 15 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से प्रोजेक्ट की गेट से पानी का सैलाब टकराने की वजह से गेटों को शदीद नुकसान पहुंचा है और गेट नीचे नहीं आ रहे। इस वाक़े की इत्तला पाकर हुकाम की टीमें आकर तखमीना रिपोर्ट तैयार किया। ऑपरेशन और मेंटेनेंस एससी संजीव की निगरानी में 6 ओहदेदारों पर मुश्तमिल टीम ने प्रोजेक्ट के फील्ड गेट्स में और मशीनरी का मुआयना किया और अफसरान को कई तजावीज़ पेश किए। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुकाम ने 25 लाख रुपए मालियत के बैरूनी ममालिक के सिगरेट्स जब्त कर लिए। ये सिगरेट्स 5 मुसाफिर के पास से जब्त किए गए, जिनको फ्लाइट नंबर EK526 और 6E1406 के जरिए दुबई से हैदराबाद स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। ये सिगरेट सामान में छुपा कर लाए गए थे। ताहम कस्टम के हुकाम ने इन भारी मालियत के सिगरेट्स को जब्त कर लिया और इन मुसाफिरीन से पूछगछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी ईमा पर इन सिगरेट्स को स्मगल करने की कोशिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव रियासत के मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी दूर करने और मुस्लिम मुआशरे में शराय खवानदगी में इजाफे के लिए संजीदा तौर पर कोशां हैं। तेलंगाना मुल्क की ऐसी वाहिद रियासत है जहां तमाम तबकात के लिए क़ामती मदारिस कायम किए गए हैं। नेज हुकूमत की तरफ से लाखों रुपए खर्च करते हुए तमाम तबकात के नौनिहालों को जेवर तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद शुक्रुद्दीन पार्टी ने कहा कि
रियासत तेलंगाना की तालीमी पॉलिसी मुल्क के तमाम रियासतों के लिए काबिल तकलीद है। हालिया दिनों में रियासत बिहार के वज़ीर तालीम मोहम्मद जमा खान ने तेलंगाना रियासत का मुतालियाती दौरा करते हुए मुतादिद इक़ामती मदारिस को पहुंचकर हकीकी सूरत हाल से वाक़फ़ियत हासिल की और रियासत बिहार में भी अक़लियती इक़ामती मदारिस को कायम करने के लिए लाहिया अमल तरतीब देने का ऐलान किया, जो कि रियासत तेलंगाना के लिए बहुत बड़ा एजाज के मुतरादिफ है। तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए केसीआर हुकूमत ने माइनॉरिटी स्कूल्स का जाल बिछा दिया है, जिसमें लाखों रुपए मुस्लिम बच्चों की तालीम व तरबियत और मियारी ग़िज़ा, स्कूल यूनिफॉर्म, दीनी व अरबी तालीम पर खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने रियासत के मुसलमानों की तरफ से हुकूमत तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। राज्यसभा ने मंगल के रोज कारगिल विजय दिवस के ऐवान में आते ही सबसे पहले अरकान से कहा कि आज कारगिल विजय दिवस की 23वीं बरसी है। उन्होंने कहा कि 1999 में आज के दिन हमारे बहादुर जांबाज फौजियों ने बहादुरी से दुश्मनों को शिकस्त देकर तारीखी फतेह हासिल की थी। उन्होंने कहा कि मुल्क के जांबाजों ने गैर मामूली बहादुरी, हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को कारगिल की चोटियों से भगा दिया। उनकी ये बहादुरी आने वाली नस्लों के लिए हमेशा बायस तहरीक रहेगी। इसके बाद पूरे ऐवान ने मुल्क के लिए अकीदत पेश किया। Honorable members, today is the 23rd anniversary of the Kargil Vijay Divas. On this day, in the year 1999, our brave and fearless soldiers ousted enemy forces occupying high-altitude peaks of Kargil, resulting in a momentous victory of our country. The exemplary courage, selfless dedication, and unflinching determination displayed by our soldiers in adverse conditions will always be remembered. Their unparalleled valor and gallantry will continue to inspire generations after generations to dedicate themselves to the cause of the nation. Raising their braces and observe silence as a mark of respect to the memory of all those brave soldiers who laid down their lives for our country. Honorable members, लोकसभा में महंगाई के मामले पर अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने मंगल को फिर हंगामा किया, जिसकी वजह से मानसून सेशन के दूसरे दिन भी ऐवान में वक्फे सिफर नहीं चल सका। वक्फे सवालात के खत्म होने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल की तरफ से जरूरी कागजात ऐवान पर रखने के बाद जैसे ही वक्फे सिफर शुरू हुआ, अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई करते हुए ऐवान के वसत में आकर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। अग्रवाल ने हंगामा आराई के दरमियान वक्फे सिफर के दौरान कुछ अरकान को अपने मामले उठाने के लिए कहा और उन्होंने जबरदस्त शोर शराबे के दरमियान ऐवान को चलाने की कोशिश की, लेकिन अपने 4 साथियों की मुअत्तली से नाराज कांग्रेसी अरकान असेंबली ने की वजह से वो ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। वाज़ेह है कि अग्रवाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की हिदायत पर हंगामा कर रहे कांग्रेस के 4 मेंबरान को मानसून सेशन की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक सदर रामनाथ कोविंद को लिखे गए खत में उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने बतौर सदर अपने दौर में उसूलों, ईमानदारी, काम, हसासियत और खिदमत की आला तरीन मियार कायम की। बुधवार को कोविंद के नाम अपने खत में वजीर आजम ने कहा है कि आप हिंदुस्तान के आइन के नजरियात और इसकी जमहूरियत के बुनियादी उसूलों को दुरुस्त फैसलों, बेहतरीन वक़ार और गैर मामूली शाइस्तगी के जरिए बरकरार रखा और हमेशा बेहतरीन मुफाद में जमहूरिया का काम किया। मोदी ने कहा कि कशीदगी और बदअमनी और फंसी हुई दुनिया के वक्त में मुल्क के पहले शहरी के तौर पर वो अमन, इत्तेहाद और यकीन दहानी का जरिया थे और बैरून मुल्क हिंदुस्तान की इक़दार और मुफादात के मुतासिर कुन वकील थे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली भारतीय जनता पार्टी हुकूमत गुज़िश्ता 8 बरसों से अपोजिशन को धमकाने और दबाने की मुसलसल कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं और कांग्रेस तंजीम अपनी क़यादत के साथ मुत्तहद होकर मोदी हुकूमत के हर गलत इक़दाम का जमहूरी अंदाज में जवाब देगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अजय माकिन ने मंगल के रोज पार्टी के हेडक्वार्टर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूरत हाल ऐसी है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस का सख्त जा रही हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को दोबारा पूछगछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में बुलाया गया है, लेकिन हुकूमत बहुत खौफजदा और घबराई हुई है। इसीलिए कांग्रेस के हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खौफजदा होने और पार्टी क़यादत को झुकाने के लिए गुज़िश्ता 8 बरसों से मोदी हुकूमत ने बहुत जोर लगाया, लेकिन कांग्रेस झुकने वाली नहीं है और इस हुकूमत को जाबिराना पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान, MLA, मेंबरान गांधी के साथ एकजहती का इजहार करते हुए आज मुल्क भर के तमाम रियासती दारुल हुकूमतों में बड़े पैमाने पर सत्याग्रह करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर में लखनऊ बलिया शाहराह पर माधापुर झितौरा के नजदीक मंगल की सुबह गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने ARTO एनफोर्समेंट टीम के कांस्टेबल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ड्राइवर को रौंद डाला, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सुपरिंटेंडेंट सुमन वर्मा ने जाया वक़ुआ का मुआयना करने के बाद बताया है कि लखनऊ बलिया हाईवे पर गोसाईगंज थाना इलाके के माधापुर झितौरा गांव के नजदीक गाड़ियों की जांच कर रहे थे। इस दौरान सुल्तानपुर से कादीपुर जाने के तेज रफ्तार ट्रक ने ARTO के ड्राइवर अब्दुल मुबीन और कांस्टेबल अरुण सिंह को रौंद डाला। हादसे में कॉन्ट्रैक्ट गाड़ी के ड्राइवर मुबीन और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के कांस्टेबल अरुण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वाकई में ARTO की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। वाकई की इत्तला मिलने पर पुलिस सुपरिंटेंडेंट सुमन वर्मा ने जोनल ऑफिसर जे सिंहपुर, कृष्णन कांत सरोज और कब्जे में लेकर वाकई की छानबीन शुरू कर दी। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 5 दिनों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मदला अबर आलूद रह सकता है और इसी दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में अगले 5 दिनों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं। उनका कहना श्रीनगर में अगले 24 घंटों के दौरान 1.0 मिलीमीटर बारिश, जबकि मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में 6.6 मिलीमीटर, सरहदी जिला कुपवारा में 1.3 मिलीमीटर, गाजीगंज में 2.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। ब्राजील के सदर जेर बोल्सोनारो ने ब्राजील के ज़राअती कारोबार के लिए रूसी खाद की दरामदात की फराहमी को बरकरार रखने के वास्ते बोल्सोनारो ने ग्लोबल एग्री बिजनेस फोरम 2022 के दौरान कहा, हम रूस के खिलाफ पाबंदियों पर अमल नहीं करेंगे। हम मुतवाजन मौक़िफ़ बरकरार रखते हैं क्योंकि आज इस मामले पर ब्राजील के पास अपने ज़राअती कारोबार के लिए खाद नहीं होगी। ब्राजीली सदर ने खुराक की पैदावार को यकीनी बनाने के लिए रूस के साथ तिजारती ताल्लुकात बरकरार रखने के मुल्क के फैसले का दिफा किया। उन्होंने मजीद कहा कि खाद के हमारी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के बगैर दुनिया के 1 अरब अफराद को खतरा। हुकूमत ने दरामदात के मुतबादल की तलाश में कौमी खाद के प्रोग्राम को बढ़ाने का फैसला किया। ब्राजील लातीनी अमेरिका की सबसे बड़ी मईशत सोयाबीन पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क और जानवरों के प्रोटीन का दुनिया का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा है। ईरान के सियाह पासदारान इनकलाब इस्लामी ने अपने फोर्स न्यूज एजेंसी ने दी है। फोर्स न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि IRGC के बहरिया के कमांडर अली रजा ने जनूबी ईरान के बंदरगाही शहर बंदर अब्बास में एक तकरीब के मौके पर कहा कि IRGC अगले मरहले में मुकामी तौर पर तैयार करदा हिलों को इस्तेमाल करना चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि मुकामी तौर पर तैयार करदा टेक्नोलॉजी, घरेलू मसनूआत और ईरानी माहिरीन का इस्तेमाल इन कामयाबियों में शामिल है, जिस पर IRGC बहरिया को फख्र
फोर्स है। इसमें टैंकों से लेकर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और ड्रोन तक दीगर मुसल्ह फोर्स की काबिल रसाई वाले तमाम आलात हैं और इस शोबे में इसकी मौजूदगी ने दुश्मन में खौफ पैदा कर दिया है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मंकी पॉक्स वैक्सीनेशन सेंटर को मंगल के दिन आवाम के लिए खोल दिया गया है। वजीर सेहत फ्रांसिस्को ब्राउन ने पीर के रोज ऐलान किया था कि पेरिस में पब्लिक हेल्थ फ्रांस के मुताबिक दारुल हुकूमत के इलाके में मंकी पॉक्स के 726 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जो गुज़िश्ता हफ्ते तक फ्रांस में 1567 तस्दीकशुदा मामलों में से निस्फ है। वजीर सेहत ने कहा है कि मुल्क में मंकी पॉक्स के तस्दीकशुदा मामलों की तादाद 1700 से जायद है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नजर अब तक 100 से जायद टीकाकारी मराकज तैयार हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 23 जुलाई को मंकी पॉक्स को आलमी तिब कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के लेंगे में मुतादिद मुकामात पर हुई फायरिंग में एक मुश्तबा शख्स समेत 3 अफराद फौत हो गए, जबकि दीगर एक गोली लगने से जख्मी हो गया। ये इतला रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस ने दी है। मुकामी मीडिया ने पीर को पुलिस के हवाले से बताया है कि लेंगले में आज सुबह 3 अफराद को गोली मार दी गई है, जिनमें से 2 हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। बाद में मुश्तबा की निशाना बनाया गया था। हबल पुलिस ने एक बयान में बताया था कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाद में कहा गया कि मुश्तबा शख्स को गोली मार दी गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में 7 अफराद के कत्ल के मुजरिम को फांसी दे दी गई है। बीबीसी ने यह रिपोर्ट मंगल को दी है। कातिल टोमोहिरो काटो, जिसकी उम्र इंतकाब किया जब उसने कहा 12 जिले में दोपहर के खाने के दौरान पैदल चलने वालों के एक हुजूम पर ट्रक चढ़ा दिया, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए थे। इसके बाद उसने राहगीरों पर तेज धार हथियारों से हमला किया, जिससे मजीद 4 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। पुलिस ने उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया और बाद अज़ां ट्रायल में उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। उसने कहा कि वो ऑनलाइन धमकियों से बहुत परेशान था। जापानी मीडिया ने आज इत्तला दी है रियासती मरकज में फांसी दी गई है। इस साल मुल्क में फांसी का यह पहला केस है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में 3 अफराद को फांसी दी गई थी और 100 से जायद कैदियों को सजाए मौत सुनाई गई थी। 2015 में सजाए मौत में कमी की इसकी अपील मुस्तरद कर दी गई थी। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। वजीर आला के सियाह ने दलित तबकात के इस्तेफादा कुनिंदगान में गाड़ियों की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। चंद्रशेखर राव के वजीर आला बनने के बाद रियासत के अवाम की फीकस आमदनी में हुआ इजाफा। उत्तम कुमार रेड्डी के तबसरे पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का रद्द अमल। तेलंगाना के कई अजला में बारिश, जिला विकाराबाद में 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज। हैदराबाद में बारिश के बायस कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सिर्फ 2 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 25 लाख रुपए मालियत के बैरूनी ममालिक के सिगरेट जब्त। दुबई से हैदराबाद स्मगल करने की कोशिश को कस्टम के हुक्काम ने बनाया नाकाम। राज्यसभा में कारगिल के शहीदों को पेश किया गया खिराज अकीदत। मुल्क के लिए शहीद होने वाले जांबाजों के एजाज में 2 मिनट की मनाई गई खामोशी। हुकूमत की तानाशाही हमें झुका नहीं सकेगी, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अजय माकिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब।
ब्राजीली सदर ने रूस के खिलाफ मुखालिफत की, कहा हम रूस के खिलाफ पाबंदियों पर अमल नहीं करेंगे। और ईरान अपनी जंगी जहाजों को स्टेलेथ टेक्नोलॉजी से किया लैस, आईआरजीसी के बहरिया के कमांडर ने दी इत्तला। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को